अस्सलाम वालेकुम। ओवरऑल व्यू हम देखेंगे मार्केट का नेक्स्ट वीक में क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अब कभी भी एक वीक ख़त्म होता तो मैं मंथली पर जाता हूँ और चार्ट्स को देखता हूँ कि मार्केट ओवरऑल किस तरफ जाना चाह रही है। ठीक है, तो मैं मंथली पर आ रहा हूँ। मंथली पर अगर मैं देखूँ तो मार्केट अपने इस मंथली के ओबी से ऊपर की तरफ गई, पर ओवरऑल उसका जो ओबी है इंस्टीट्यूशन ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है जो कि मैंने मार्क किया हुआ है। मार्केट यहाँ तक आ सकती है ओवरऑल, पर मार्केट ये ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और मार्केट इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को मुकम्मल ग्रैब करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट ने अगर इस मंथ के अंदर कितने 6 दिन रह गए हैं, अगर 3 कैंडल स्विंग बना दिया तो हमें एक अच्छी बाइंग ऊपर की तरफ थोड़ी सी मिल सकती है। ठीक हो गया। अब हम DXY के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मार्केट ने ओवरऑल लिक्विडिटी स्वीप की है और मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग बनाया और नीचे की तरफ इन लिक्विडिटीज़ की तरफ जाना चाह रही है और नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे रोक सके। तो ओवरऑल मार्केट नीचे ही है और मार्केट इस वॉल्यूम गैप से नीचे जा रही है। अब नेक्स्ट ये वॉल्यूम गैप बन चुका है वीकली का। मार्केट आपको यहाँ से नीचे जाती हुई, अगर मार्केट ने ओवरऑल नीचे जाना है तो मार्केट इस जगह से आपको नीचे जाती हुई नज़र आ जाएगी। ये मैं वीकली का वॉल्यूम गैप मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास वीकली का एक वॉल्यूम गैप है। ठीक हो गया। डेली पर जा हमें डाउन की, ओवरऑल हम डाउन है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस जगह पर, इसे थोड़ा सा ऐसे क्लियर करूँ तो मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। ठीक है, अपने ओबी की। तो ये एक तरह की एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर मैं देखूँ स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है मार्केट ने, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की, और ये जो कैंडल बनी है ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। ठीक हो गया। अगर 4 आवर पर देखें तो नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी है। मार्केट ने जो 4 आवर पर भी लिक्विडिटी ही स्वीप की हुई है अपनी स्विंग की। और इस लैग में देखें तो हमारे पास ये जो ओबीज वगैरह थे ये किसी काम नहीं आए। देख, थोड़ा सा गैप है इसके अंदर, इसलिए मैं जूम करके बता रहा हूँ। आप कहोगे ओबी, ये ओबी किसी काम के नहीं है। ये भी एक लास्ट ये ओबी था, उसके बाद ये, और कोई ओबी हमारे काम नहीं है। मार्केट ने लिक्विडिटी रिसीव करके इसे क्लोज किया हुआ है। अब वीकली के हिसाब से मार्केट ओवरऑल यहाँ से क्या कहती नीचे गिरेगी इस वीकली के वॉल्यूम गैप से। बट हम अगर मैं मार्केट को चाहूँगा कि मार्केट ओवरऑल नीचे गिरे तो पहला तो मैं ये वाला जोन रखूँगा कि मार्केट थोड़ी सी बाइंग दे हमें इन जोन तक ऊपर तक, फिर वहाँ से हम सेलिंग की तरफ से देखेंगे। 4 आवर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 आवर पर मार्केट ने बॉडी क्लोज की है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। ठीक है, इधर 3 कैंडल स्विंग बने हैं। प्लस अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर ओबी के साथ FVG प्लस FVG के साथ बनाया है। 1 आवर का ओबी है। ठीक है, तो यहाँ से हम मार्केट को बाय देख सकते हैं। कहाँ तक? इतनी बड़ी कैंडल है, इसका मिनिमम मैं देखना चाह रहा हूँ। ये मैंने क्वाड्रेंट यूज़ किया। मिनिमम मैं इसका 0.72 और 0 ये लेवल्स मैं देखना चाह रहा हूँ कि मार्केट कुछ इन लेवल्स तक आए। सॉरी, इन चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हो चुकी हैं। इन लेवल्स तक मैं मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मार्केट ने अगर बाइंग देनी है तो यहाँ तक ऊपर की तरफ ये लेवल्स हैं, मिनिमम इन लेवल्स तक बाइंग दे। ये आपको एक डे ट्रेड के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ओवरऑल मेरा इसके अंदर ये सिनेरियो अगर मार्केट ने पुलिस जाना है। 30 मिनट में देखें हमारे पास तो नीचे ये एक ओबी है। ठीक है, और अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये BPR बन गया है 30 मिनट का। रिफाइन कर रहा हूं मैं ओवरऑल मार्केट को।
तो नीचे भी देखें तो इसी जगह पर हमें 15 मिनट पर भी PPR मिल रहा है। तो इन जगह से आप बाइंग थोड़ी सी मार्केट की देख सकते हो, ये कहाँ तक, इन लेवल्स तक। फर्स्ट ऑफ ये, उसके बाद ये, और ये 2 लेवल्स मैंने DXY में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अब हम चलते हैं GBP USD के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंथली में इसे देखेंगे, क्योंकि एक वीक गुजर जाए मैं मंथली पर ज़रूर जाता हूँ। मार्केट ने अभी तक अपने इस, एक चीज़ और, मैंने ये बहुत देर का मार्क करके रखा हुआ है। मार्केट ने ओवरऑल यहाँ तक आना है, इस OB तक, मंथली के इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो तक। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये सारा कुछ मैंने कैप्चर किया। अब इस फ्लैग में मार्केट के पास ये एक चीज़ थी, यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ सपोर्ट कर लेकर जा सकती थी, और उसके अलावा लास्ट ये था। ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती थी, पर ये OB यहाँ तक के मार्केट चाहिए अभी इसका टारगेट दे दे। ठीक है, तो वीकली पर शिफ्ट होता हूँ। वीकली पर हम देखते हैं, वीकली पर मार्केट ने क्या, इस OB से अप गई है। कैसे गई है, मार्केट ने इस वीकली पर 3 कैंडल स्विंग बना दिया था, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन की थी, और जो 5th कैंडल है 3 कैंडल स्विंग की, वो मार्केट ने क्या डाउन की तरफ आई, और नीचे से कोई लास्ट उसका OB वगैरह होगा, उस जगह से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब 1 आवर पर आकर देखें तो ये OB था, एक ये और दूसरा ये ओवरलैपिंग जोन। इन 2 जगह पर था मैं कि इन 2 जगहों से हमें बाइंग की तरफ कुछ ट्रेड मिले, बट मार्केट ने क्या इसी जगह से एक्सपेंशन करती, न्यूज़ की वजह से। FMC की मीटिंग थी फ्राइडे वाले दिन 7 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से, जिस वजह से मार्केट ने यहाँ से एक्सपेंशन कर दी। अब क्या चीज़ मैं यहाँ पर देखूँ कि हम क्या करें इसके अंदर, तो ओवरऑल मार्केट ये एक इंटरनल OB है 4 आवर का, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा आ सकती है। इसका ये क्लियर हो चुका है मुकम्मल कि मार्केट आपकी तरफ जाना चाह रही है, क्योंकि 4 आवर का मैंने बोला था कि ये OB ब्रेक होता है। ये लास्ट OB ये वाला है जो मैंने मार्क किया हुआ था। ये सारा कुछ कवर हो चुका है। इन 2 चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी एक, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। ये 4 आवर का ये वाला जोन है, प्रीवियस उसने अपने 3 दिन की लिक्विडिटी भी ले ली है। ठीक है, ये भी ICT का एक टॉपिक है। तो ओवरऑल अगर मैं इसे बाय करना चाहूँगा तो इस BPR से मैं बाइंग देखूँगा मार्केट की। ठीक है, ओवरऑल मैं इस जगह से मार्केट को अगर बाय करना है तो इसके रीटेस्ट पर मैं यहाँ से बाइंग देखूँगा। ये जोन 4 आवर का POI मैं मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो आप यहाँ से बाइंग देखें, ओवरऑल इसको बाय ही देखो। 1 आवर पर कोई ऐसा चीज़ है यहाँ पर है जहाँ से वो नीचे गिर सके, जो हमें कंफर्मेशन और ज़्यादा दे। तो प्लस ये एक वीक है जो कि मैं इतना ख़ास नहीं समझा, 4 आवर का तो है पर ये एक वीक है, जिस वजह से मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ओवरऑल अगर बाय देखना है तो इस जगह से हम 4 आवर के इस जोन से ही बाय देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपना क्लियर कर दिया है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, आप यहाँ से एक बाइंग, इसके अंदर GBP USD के अंदर मैं इधर से एक बाइंग का प्लान करूँगा अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है लिक्विडिटी बनाते हुए। जिस तरह मैंने उसके अंदर बताया है डॉलर के अंदर कि आप सेल प्लान कर सकते हो, इसके अंदर उस तरह से नहीं कोई चीज़ है कि हम सेल की तरफ जाएं, क्योंकि ये भी जो है लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी है। प्लस ये OB से मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है, इस OB से और इस FVG से, इस OB के FVG से। यहाँ पर आता है, आप यहाँ से हम एक बाइंग की इसको ट्राई करेंगे। ठीक हो गया। अब USD JPY के अंदर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंथली पर जाएंगे। मंथली पर मार्केट इस OB की तरफ जाना चाह रहा है। इस मंथली के ऑर्डर फ्लो, इंटरमीडिएट ऑर्डर, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से आपकी तरफ इस यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये सिनेरियो उसका। और इसके बाद वीकली के अंदर हम इसको देखते हैं कि वीकली के अंदर इसने क्या किया। वीकली के अंदर वही चीज़ इसने की है, क्या, इस FVG से नीचे गिरा है। लास्ट जो आप लोगों को मैं बता रहा था कम्युनिटी के अंदर कि मैं यहाँ से ओवरऑल यहाँ से हम यहाँ तक मार्केट को आते हुए देख रहा हूँ,
और मार्केट क्या है, ये जो ग्रीन लाइंस मैंने 5 मिनट का ओपी था, यहाँ से ही मार्केट ने एक एक्सपेंशन करके न्यूज़ देकर ऊपर की तरफ चलेगी और 3 कैंडल स्विंग बनी हुई है। मार्केट वीकली के हिसाब से क्या दिखा रही है, ये लो इस ओपी की तरफ आने हुए, जो मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट इस ओपी पर आएगी, ठीक है, जो मुझे इस टाइम मार्केट दिखा रही है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मार्केट ने क्या किया है, पहले मार्केट एफवीजी से गिरी थी, पर ये जो ओपी है ये एक वीक ओपी है जिससे मार्केट नीचे की तरफ गिरी है 1 डे का। पहले जो यहाँ से गिरी थी वो ये। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो उसे यहाँ से एक एफवीजी बना देना चाहिए था, जिस वजह से ये कन्फर्मेशन हो जानी थी कि मार्केट ने अप की तरफ ही जाना है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, पर मार्केट ने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनाया, जिस वजह से मुझे अब ये हो रहा है कि मार्केट अब ये चीज़ लेगी, इस जगह तक आपको नज़र आती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। अब इसका हम ओवरऑल व्यू करते हैं। अच्छा, मैं इस लैग में बैठा था कि मार्केट यहाँ से बाइंग थे, पर न्यूज़ आने वाली थी, एफएमसी की मीटिंग थी, इसलिए मैं न्यूज़ से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ट्रेड नहीं करता। ओवरऑल जो हमारे टारगेट थे लास्ट 3 डेज़ के जो अचीव थे, यहाँ से मैंने नीचे से बाइंग पकड़ी थी इस जगह से, वो यहाँ तक मुकम्मल हमने होल्ड की और मैंने आप लोगों के साथ ओवरऑल शेयर भी की हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये एक लेवल मैंने आप लोगों को बताया था 4 आवर के हिसाब से कि मार्केट में अगर बाय जाना है तो उसके पास ये एक जोन है जहाँ से वो बाय जा सकती है, पर न्यूज़ आने वाली थी इसलिए मैंने ट्रेड नहीं की और मार्केट ने ओवरऑल क्या है, ये मुकम्मल ये सारी लिक्विडिटी ले ली। और अब मार्केट किस जगह पर है, ये जो ओपी है जो अभी तक टैप नहीं हुआ था, मार्केट वहाँ पर आई है और वहाँ से थोड़ी सी एक्सपेंशन ऊपर की तरफ देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब ओवरऑल इसको मैं क्या देख रहा हूँ, सेल। अब कल के दिन आप थोड़ी सी बाइंग इसके अंदर भी उसी तरह देख सकते हो जिस तरह हमने डॉलर के अंदर की थी। तो एक ये जोन है ऊपर की तरफ, ये बहुत दूर है इसलिए इसको मैं इतना नहीं प्रेफर कर रहा, और ये वीक भी एक तरीके से मुझे लग रहा है। 1 आवर पर हमें अगर कोई अच्छा सा जोन मिलता है तो हम वहाँ से बाइंग की तरफ देखते हैं मार्केट को, कहाँ तक मार्केट जा सकती है। ये सारी लिक्विडिटीज मार्केट ले चुकी है इसलिए मैं इन लिक्विडिटीज को ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे एफवीजी पर। इन लेवल्स तक मार्केट को आते हुए मैं देख रहा हूँ कि मार्केट मिनिमम इतना तो दे, क्योंकि ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और मार्केट ने इधर से एक ओपी से ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये एक 1 आवर के हिसाब से भी एक रिफ़ाइन करके ये जोन निकल रहा है, जिस वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। और इस जगह पर मार्केट ने क्या किया है, एफवीजी बना दिया है, जो कि कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट अप की तरफ जाएगी। इंटरनल के अंदर है बट मार्केट ने दिया है, अगर वो नहीं तो ये एफवीजी तो है फर्स्ट 1 आवर के ऊपर। अब आप इन 2 जगह से आप बाइंग प्लान कर सकते हो, मिनिमम यहाँ तक और यहाँ तक। ये आपके टारगेट्स हैं जो आप लोगों को मार्केट जाती हुई नज़र आ सकती है ऊपर की तरफ। फिर 30 मिनट पर आकर देखूं तो 30 मिनट के हिसाब से भी वही चीज़ है, कोई चीज़ रोकने के लिए नहीं है। आप मिनिमम ये टारगेट्स तक मार्केट को देख सकते हो। फिफ्टीन मिनट के हिसाब से भी मार्केट इन जोन से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो आप एक बाइंग यहाँ तक देख सकते हो तकरीबन कुछ पिप्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर इस एफवीजी से डायरेक्ट बाइंग करें तो 41 पिप्स और यहाँ ये जोन 80 पिप्स के करीब, और अगर आपका स्टॉप लॉस होगा वो 30 पिप्स के करीब होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट्स हैं, इस हिसाब से आपका ये टारगेट सारा बनेगा, ठीक हो गया। तो मैंने USD JPY की ये ट्रेड थी जो मैंने मुकम्मल कैप्चर की यहाँ से 1 आवर के, और ये न्यूज़ आई थी, न्यूज़ के बाद मार्केट एक्सपेंशन की और उसके बाद ये सारी चीज़ मैंने कैप्चर की थी। ये न्यूज़ से पहले ट्रेड की हुई थी, इस वजह से मैंने इसे होल्ड किया हुआ था और 1 आवर का एक अच्छी सपोर्ट मिल गई थी। यहाँ पर
1 आवर पर अगर आप लोगों को मैं बताऊं 4 आवर का था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर, पर 1 आवर पर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी थी। अगर कोई चीज़ ऐसी बन जाती जिससे ये कन्फर्मेशन हो जाती थी मार्केट ने ऊपर की तरफ ही जाना है, तो वो चीज़ नहीं बनी थी, जिस वजह से मैं सेलिंग की तरफ नहीं आया और बाइंग नहीं की। नहीं तो मैंने बाइंग कर लेनी थी अगर 1 आवर मुझे यहाँ पर मिल जाता। गोल्ड के अंदर आते हैं। मंथली इतना अच्छा नहीं, पर मैं फिर भी देखूँगा इसको मंथली पर। तो मंथली पर मार्केट यहाँ पर ही फंसा हुआ है। वीकली पर अगर देखें तो वीकली पर भी मार्केट वहीं पर ही फंसा हुआ है। 3 कैंडल स्विंग बनाकर आपकी तरफ, यहाँ से 3 कैंडल स्विंग बनाकर डाउन की तरफ 4 कैंडल नीचे आई और दोबारा ऊपर की तरफ भी जा रही है। दिल्ली के ऊपर आते हैं। दिल्ली का अब ये जोन था जहाँ से मैंने तुम्हें उस दिन बोला था कि मार्केट अप जाएगी और मार्केट अप की तरफ गई और लास्ट मार्केट इस अपने ये ओपी तक उसने होल्ड किया हुआ है और यहाँ पर उसने इस स्विंग आई की लिक्विडिटी भी ली हुई है। ठीक है, ये सब कुछ हो चुका है। इसको हम डिलीट कर देते हैं ओवरऑल, क्योंकि ये सारा कुछ हो चुका है। अब 4 आवर पर आते हैं और मार्केट ने क्या किया है, सारा दिन कंसोलिडेट किया था और 4 आवर के इस जगह से लास्ट इस जगह से मार्केट अप की। ये जो उसने बाइंग उस दिन की थी ये कहाँ से की थी, 1 आवर के, तो ऊपर से 1 आवर के हिसाब से ही वो नीचे भी गिर गई थी। तो ये 4 आवर से उसने एक बाइंग किया और यहाँ पर एक उसने बहुत ही अच्छा वो भी बना दिया है 4 आवर का बाइंग के लिए। पर मिनिमम मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो हम यहाँ तक उस मार्केट को ओवरऑल सेल देख सकते हैं कि किस दिन यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब इसने अपना स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया कि मैं बुलिश ही जाऊँगी। 1 आवर पर आते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दूँ। इसने ये क्लियर कर दिया कि मैं बुलिश आपकी तरफ जाऊँगी डेली के ऊपर। अपने वो लास्ट ओपी से टैप कर ऊपर की तरफ गई है। 1 आवर पर भी यहाँ पर ओपी है और यहाँ पर अगर देखो तो 1 आवर पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एफईजी वगैरह भी नहीं थे, तो वो 4 आवर के हिसाब से पी से ही ऊपर की तरफ निकल चुकी है। अब 1 आवर पर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, तो 1 आवर पर ये इंटरनल में है एफईजी। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना कुछ खास करेगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ आपको आती हुई इस तरह नज़र आ सकती है तो आप यहाँ तक मिनिमम अपना टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि एक मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, स्टूडेंट को बताई हुई है कोर्स के अंदर कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है तो हम किस तरह ये सेल पकड़ सकते हैं। मतलब ये सारी ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इसको कैसे पकड़ सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहाँ तक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहाँ तक है, वो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने अपने कोर्स के अंदर बताया हुआ है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं हर किसी को, बेशक मैं जैसा भी हूँ, इतना फ्री भी मैं नहीं देने की कोशिश करता। ठीक हो गया। ओवरऑल ये बुलिश है। अगर आपको नीचे इन जगह से बाइंग मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। और यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि ये सेलिंग किस तरह पकड़नी है अगर नीचे को मार्केट आना स्टार्ट हुई तो। ठीक हो गया। हम बीटीसी के ऊपर चलते हैं। बीटीसी ओवरऑल चल रहा है, इसलिए उसके अंदर तो इतना कुछ अच्छा। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स से पूछना है कि ये इस वाली सेलिंग आज किसने कैप्चर की है। बाइंग छोड़ो, बाइंग का तो मुझे नहीं पता, ये सेलिंग किसने कैप्चर किया मुझे बताओ। क्या चीज़ आज से मैंने बोला हुआ था कि इस जगह से ये मिनिमम टारगेट मैं ये देख रहा हूँ, मार्केट यहाँ से आएगी, यहाँ से एक बाइंग की एक्सपेंशन हम देखेंगे कहाँ तक, यहाँ तक ऊपर तक मार्केट जा सकती है। तो मार्केट ने उससे टैप किया और यहाँ तक उसने एक्सपेंशन दी, जो कि मैंने आप लोगों को पता नहीं 4-5 बार बताया हुआ है। कम्युनिटी के अंदर भी मैंने बताया कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक एक्सपेंशन करेगी तो वो हम मुकम्मल पकड़ेंगे। ठीक हो गया। तो न्यूज़ की वजह से मार्केट मुकम्मल यहाँ तक एक्सपेंशन की है। ठीक है, ये मुकम्मल क्लियर हो चुका था। मार्केट लिक्विडिटी सिर्फ की अप गई, न्यूज़ आने वाली थी, चलें हम उससे पहले ये स्ट्रक्चर बना होगा। कैसे? मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करती थी 1 आवर के ऊपर। न्यूज़ वाली कैंडल ये है, ओवरऑल न्यूज़ वाली कैंडल ये वाली है। ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था रोकने के लिए और मार्केट यहाँ तक जा सकती थी, जो जोन मैंने मार्क किया हुआ था ओवरलैपिंग का लास्ट क्लास के अंदर।
अगर 15 मिनट के ऊपर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो आप आसानी से 15 मिनट के ऊपर भी यहाँ पर मार्केट ने क्या लिक्विडिटी स्वीप की है 15 मिनट पर, 1 आवर छोड़ो 15 मिनट पर भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है उस जोन की और इस जोन की भी, जिससे ये कन्फर्मेशन हो गई थी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना था और मार्केट के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इसे रोके। अगर मैं 5 मिनट के ऊपर भी जाकर आप लोगों को दिखाऊं तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर क्या बना दिया था, ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मार्केट ऊपर गई FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक, FVG प्लस ऑर्डर ब्लॉक। आप डायरेक्ट यहाँ से बैठ सकते थे एंट्री के लिए, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस था, रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं थी 1 आवर के ऊपर भी ऐसी, तो आप डायरेक्ट यहाँ तक बाइंग कर सकते थे और वो देखो न्यूज़ ने एक बार में दे दी। अब आज के दिन क्या हुआ है, ये जोन को टैप हुई, मार्केट नीचे की तरफ आई, जो एंट्रीज आप लोगों को मैंने बताई हुई थी, सॉरी 1 मिनट, 1 आवर के ऊपर चलते हैं, पहले हम जोन मार्क करते हैं कि मार्केट कहाँ तक आ सकती थी, वो सारा कुछ आप लोगों को अभी पता चल जाता है। हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, फाइनल टारगेट जो था वो था, हमने मार्क कर लिया, ठीक हो गया। जोन मार ये मैं ओपन करता हूँ, आपको एशियन के अंदर ही FVG से ट्रेड मिल चुकी थी आज के दिन। अब यहाँ से ट्रेड सेल कर सकते थे। 1 आवर पर चलते हैं, ओ सॉरी 15 मिनट पर जाकर आप पकड़ सकते थे। कैसे, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है FVG से, आपको पता चल गया था कि ओवरऑल मार्केट ने नीचे की तरफ ही जाना है। अगर देखो तो उसको ज़्यादा, इसको मैं थोड़ा सा इधर करूँ तो ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, BPR, ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं BPR, बैलेंस प्राइम रेंज। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन की और कोई चीज़ नहीं थी यहाँ से रोकने के लिए, फिर यहाँ तक के 15 मिनट पर भी कोई चीज़ नहीं थी रोकने के लिए। आप यहाँ तक अपना एशियन के अंदर टारगेट प्लान कर सकते थे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कि एंट्री कहाँ से बनती थी, ये FVG 1 आवर का था, 15 मिनट के ये जोन से ऊपर मार्केट ने नहीं जाना था। अगर यहाँ तक भी आप लोगों देखो तो आपको 1:2 के करीब मिल गया था। अगर आपको FVG 1:2 के करीब इसके ऊपर ये 1:2, ओके, ये आप लोगों का टारगेट था। अगर थोड़े से सेफ रहना तो आपका ये और टारगेट कम हो जाना था, और ओवरऑल जो आपका टारगेट था वो ये वाला है। और ये मैं अपलोड करूँगा तब तक ये टारगेट अचीव होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ये जो मैं एंट्री, आप लोगों को ये वाली एंट्री किसी को समझ लग गई होगी तो वो आसानी से ही मंडे वाले दिन वो वाली दूसरी ट्रेड्स पकड़ सकता है, ठीक हो गया। ये टारगेट आपको अचीव होता नज़र आएगा। ओवरऑल जो भी है सिनेरियो वो मैं ओवरऑल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और ये मैं तकरीबन अभी अपलोड कर दूंगा। आज क्या है, सैटरडे वाले दिन ही मैं अपलोड कर रहा हूँ, शाम को तकरीबन 5 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से, 6 बजे। तो आपको ये टारगेट अचीव होते हैं नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ओवरऑल मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मैंने तकरीबन टिकटॉक के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट की है, बेसिक टू एडवांस ट्रेड लर्निंग की, तो उसे भी आप देख लें, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा।